वेलकम टू स्टडी की 98। आज साइंस के उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी और बिहार पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है वो संवेग रूपांतरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि रॉकेट की न्यूटन की किस गति के सिद्धांत को पालन करता है, तो वो जो है तृतीय नियम को पालन करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा उसके लिए न्यूटन का तृतीय गति नियम को पालन करता है। क्योंकि न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के बीच अनिप्रतिक्रिया होती है। क्योंकि जब बंदूक से हम गोली मारते हैं तो जितना वो आगे की ओर गोली, जितना गति से आगे की ओर बढ़ता है उतना ही तेजी से पीछे की ओर झटका मारता है। इस प्रकार से न्यूटन का तृतीय गति नियम था। और यह पूछा जा रहा रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, तो ये संवेग रूपांतरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसको रिक्टर स्केल पर मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्र धातु? तो पीतल जो है ये तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के सही हो जाएगा। और ये जो है कई बार क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा और इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रो एस्थेटिक वर्सन का उपयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो है उपयोग किया जाता है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 किलोग्राम भार के एक बक्से को उठाने में कितना बल जो है पर्याप्त होगा? तो इसके लिए हम फार्मूला का यूज करेंगे। चूंकि बल मांगा जा रहा है तो एम जी का यूज करेंगे। और एम का मान यहाँ पर दिया हुआ है आपको 100, और उसके बाद फिर जी का मान 9.1 होता है। लगभग आप 10 के करीब मान सकते हैं, या तो फिर 9.1 रखेंगे तो हो जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 980 हो जाएगा। और 980 जो है लगभग 1000 के करीब होता है। और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। लगभग में पूछा जा रहा है तो 1000 हो जाएगा। और न्यूटन को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं? न्यूटन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं के जी, न्यूटन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से न्यूटन को लिखा जाता है, क्योंकि ये जो है फोर्स का यही होता है ऐसा यूनिट। जबकि उसको न्यूटन ने खोज किया था, इसलिए वो अपने नाम पर रख दिया है न्यूटन। आप न्यूटन भी लिख सकते हैं, या तो फिर के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को भी लिख सकते हैं। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, यदि किसी ठोस और द्रव घनत्व समान हो तो क्या होगा? कोई ठोस है और द्रव है, यानी द्रव के समान अगर ठोस का भी घनत्व रहेगा और ठोस को अगर द्रव में डाल देंगे तो क्या रहेगा? तो वो संतुलित हो जाएगा। ना ही तो पूरी तरह से डूबेगी और ना ही तो पूरा तरह से जो है वो ऊपर रहेगा, वो संतुलित रहेगा, जिस तरह से आर्किमिडीज का सिद्धांत था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान जो है सेल्सियस में उसका मान क्या होगा? तो सेल्सियस में उसका मान जो है 273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम पैमाने पर पानी के जमने का तापमान क्या होता है? तो कैल्शियम पैमाने पर जो होता है केल्विन पैमाने पर पानी का जो जमने का तापमान जो होता है वो होता है 273 केल्विन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष जो है वो क्या है? प्रकाश वर्ष जो है वो तारों की, जैसे कि यहाँ पर एक तारा कोई है और यहाँ पर इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर इसके लिए ये जो है सही हो जाएगा, दूरी मापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के एक छल्ले पर विद्युत विभव जो है उत्पन्न होता है तो क्या होगा? तो ये इससे होगा यही कि यदि छल्ले को एक शक्तिशाली चुंबक के नज़दीक लाया जाए तो उसमें क्या होगा? विद्युत विभव उत्पन्न होगा। जब उसको नज़दीक लाया जाएगा तब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्टिलेज यानी उपास्थि एक उदाहरण है? तो कार्टिलेज जो है उपास्थि वो रिब केज का उदाहरण है। और ये जो है ये होता क्या है कि हड्डी का एक वक्ष होता है जिसमें 12 जोड़े हड्डी पाई जाती है, यानी कि टोटल जो है 24 जोड़े हड्डी जो है इसमें पाए जाते हैं, उसी को बोला जाता है रिबेज। और ये वही यहाँ से पूछा जा रहा है, कार्टिलेज उपास्थि एक उदाहरण किसका है? रिब केज का है। चूँकि ये 24 जो हड्डियाँ पाई जाती है 12 जोड़े, उसी को पूरा जो है वो जो पूरा वक्ष होता है उसी को पूरा जाता है, पूरा ग्रुप को बोला जाता है रिब केज। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उद्दीपन आमतौर पर पौधों की गति का कारण होता है? तो ये जो है प्रकाश का भी होता है, प्रकाश के कारण भी पौधे में जो है उद्दीपन का गति होता है, यानी जिधर से प्रकाश आएगा पौधे उधर मुड़ जाएंगे। दूसरा होता है स्पर्श और तीसरा होता है गुरुत्व, यानी तीनों होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। और लगभग
जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अगर उपरोक्त में सही सभी रहे ऑप्शन नंबर डी में, तो उसको आपको प्रायर ट्रिक करना है अगर आपको नहीं आता है तो, क्योंकि अक्सर यही आंसर होता है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस खनिज की कमी से गाइटर नामक रोग होता है? गाइटर बोले तो यानी कि वो जो घेघा रोग होता है उसी को गाइटर बोला जाता है। तो ये जो है आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए सही हो जाएगा। ये हो जाएगा और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया कोशिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो बैक्टीरिया जो ये मूलतः पादप कोशिका है, सिर्फ ये पादप कोशिका में बैक्टीरिया पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया हुआ ये मूलतः जंतु कोशिका है, नहीं दिया है, या तो पादप कोशिका या तो फिर जंतु कोशिका, ये भी नहीं होगा, और ना तो पादप कोशिका और ना ही जंतु कोशिका, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, इनमें से किससे अपनी संख्या में वृद्धि के लिए दूसरी जीवित कोशिका की जरूरत पड़ती है? तो बैक्टीरिया को पड़ता है, वायरस को पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी स्पंज के लिए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 pH मान वाला घोल क्या होगा? तो ये क्या होगा? क्षारीय होगा, चूंकि 7 उदासीन रहता है, चूंकि 7 जो है ये जल का pH मान होता है, और 7 से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे 14 तक, यहाँ तक क्या होगा? क्षारीय होगा। 7 से जैसे आगे बढ़ेंगे तो वो हो जाएगा क्षारीय, और 7 से जैसे नीचे आएंगे 0 की ओर तो ये हो जाएगा अम्लीय। तो यहाँ पूछा जा रहा है जब pH मान 10 है तो 10 क्या होगा? 7 से आगे हो जाएगा, यानी 14 के बीच में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? क्षारीय। तो ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा द्रव 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच ठंडा करने पर फैलता है एवं गर्म करने पर सिकुड़ता है? तो ये पानी होता है। पानी जो है मैक्सिमम जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जब जाते हैं तो इसका घनत्व जो है सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक क्या है? तो एंटीबायोटिक जो है, नेक्स्ट है 18 नंबर, एंटीबायोटिक क्या है? तो एंटीबायोटिक जो है ये रसायन है जो बैक्टीरिया को नाश करता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पेंस के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक बहुलक है? तो बहुलक जो है कांस्य जो है ये भी बहुलक नहीं, और इस्पात भी बहुलक नहीं होता है, और प्लास्टिक जो है ये होता है, ये एक बहुलक से जो है बनता है प्लास्टिक। तो ऑप्शन नंबर सी स्पेंस के लिए सही हो जाएगा। और कांच जो है ये मिश्रण से बनता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम का फुल फॉर्म क्या है, यानी रैम से अभिप्राय क्या है? तो रैम जो है इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये कंप्यूटर में काम करता है। ऑप्शन नंबर ए स्पेंस के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस जो है वो एक नुकसानदायक प्रोग्राम को नष्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें इसके लिए सही हो जाएगा। एक नुकसानदायक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसको वो नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में लगाए जाने वाले फ्यूज का उद्देश्य क्या है? तो विद्युत परिपथ में जो फ्यूज लगाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य है जब भी कोई हाई करंट आए तो वो दुर्घटना के फलस्वरूप जो है परिपथ पिघल जाए और वो भंग हो सके। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, मानव शरीर में घाव से रक्त के बहाव को रोकने के लिए इसमें से रक्त का कौन सा उत्पादन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसके लिए जो है विषाणु जो होता है प्लेटलेट, ये काफ़ी भूमिका निभाता है। जब भी ब्लड चलता है तो ये क्या करता है कि उसको जो है जालीनुमा आकृति बना करके उसको जो है रोकता है और रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रोटीन का एक स्रोत नहीं है? तो मांस जो है ये प्रोटीन का स्रोत होता है, दूध भी प्रोटीन का स्रोत होता है, और चावल जो है ये कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है, इसलिए ये जो प्रोटीन का स्रोत नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए सही हो जाएगा। और दाल में जो है काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, और सबसे अधिक मात्रा में हम अगर बात करें कि किस में प्रोटीन पाया जाता है तो वो सोयाबीन में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चावल जो है प्रोटीन का स्रोत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए इनमें से कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को जो मापने के लिए हम जो भी यंत्र का यूज करते हैं उसका नाम है बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर सी स्पेंस के लिए सही हो जाएगा। ऐसे ही रोजाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के